नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष सुभाष सक्सेना जारी प्रेस नोट द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों की मांगे सरकार के ढूल-मूल रवैये के कारण सैकड़ों की संख्या में प्रकरण लंबित है। पूरे प्रदेश के हजारों दबंग शिक्षकों के आश्रितों को अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों की पदनाम की मांग वर्षों से लंबित है। अध्यापक संवर्ग की कमोन्नति रोक रखी है। महंगाई भत्ता भी पेंडिंग है। संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल आज पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता कमलनाथ भेंट कर कर्मचारियों की समस्याएं बताई। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जो शिक्षकों की लंबित मांगें पड़ी हुई है, सालों से जो विलंबित है, उनका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जैसे कि अनुकंपा नियुक्ति है, हजारों की संख्या में, जैसे कोविड के अंतर्गत जो अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी वो तो दे दी गई थी, परंतु जो पुराने जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण हजारों की संख्या में प्रदेश में लंबित पड़े हुए हैं, उन पर आज तक सरकार का या विभागों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसी प्रकार अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति जो शासन ने रोक रखी है, उस संबंध में भी सरकार का ढुलमुल रवैया चल रहा है और अनेक जैसे पदनाम है सहायक शिक्षकों का, उसके बारे में भी दूसरे विभागों ने जबकि पदनाम दे दिया गया है और हमारा विभाग सबसे विलंब चल रहा है इस मामले में और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए आज हम लोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता श्री कमलनाथ जी से मिले और निवेदन किया कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की ओर से शिक्षकों की समस्याएं तत्काल पूर्ण करने के लिए पत्र लिखा जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जा रही विभागीय समीक्षा बैठक पर कहा कि नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक के लिए हमारी पूरी तैयारी है। बैठक में मुख्यमंत्री का जो मार्गदर्शन मिलेगा, हम उसके अनुरूप काम करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल जो घटना हुई है वो पूरे देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस ने जिस तरह से एक आपराधिक साजिश की है, मैं मानता हूं कि इसकी बहुत बारीकी से जांच होगी, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। और जहां पर काफिला रोका गया, वहां से पाकिस्तान की बॉर्डर मात्र 30 किलोमीटर है और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में किस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से बाधा पहुंचाई गई, एक षड्यंत्र किया गया, ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। और कांग्रेस की इसके पीछे साजिश थी और कल ईश्वर की कृपा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित आ पाए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा देश निंदा कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को, नैतिक कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, अगर वो षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि हम वहाँ लोगों पर गोली नहीं चला सकते थे, तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी के जीवन को खतरा हो जाए, प्रधानमंत्री जी पर हमला हो जाए
पर हम गोली नहीं चलाएंगे। तो इससे षड्यंत्र साफ समझ में आता है। और ये रूट की जानकारी, वो भी फ्लाईओवर पर रोकना, जहाँ पर कल कई विशेषज्ञों ने इस बात को कहा है कि फ्लाईओवर पर ब्लास्ट करना आसान होता है। तो ये सारा पूरा षड्यंत्र था और षड्यंत्र की हम निंदा करते हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से इस तरह का खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग। 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बिजली के बड़े बिल आए तो जमा मत करना, बिजली का तार कटेगा तो मैं जोड़ने आऊंगा। इसी तर्ज पर गुरुवार को भोपाल से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली के तार जोड़े। वान गंगा में बिजली के कनेक्शंस जो काटे जा रहे हैं, पूरे भोपाल में काटे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में काटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये मुहिम है। क्योंकि कोरोना काल में बिजली के बिल माफ़ रहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन वो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, 1.5 लाख का, 1.25 लाख का, 70,000 के। मैंने विधानसभा के पटल पे भी रखा था और हमने मांग की थी कि बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएँ। जो 100 रुपये 100 यूनिट इंदिरा ज्योति योजना है उससे लिए जाएँ। कमलनाथ जी ने ये किया था उस समय कि 100 रुपये बिजली आएगा 100 यूनिट तक। और उस समय मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, ने कहा था कि मैं कनेक्शन जोड़ूंगा। उन्हें तो जोड़े नहीं, लेकिन हमने आज जोड़ दिए हैं और जहाँ भी कटेगा हम जोड़ेंगे। बिजली के बिल जो करंट है वो ली जाए, कोरोना काल के माफ़ की जाए। तीसरी लहर आ गई है, लोगों के काम धंधे बंद है, पैसे लोगों पास है नहीं, भुखमरी है, बेरोजगारी है। सर, महामंत्री जो जॉब कर रहा है सीएम आज भोपाल में, पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए। देखिए, मोदी जी की उम्र को तो कुछ हुआ नहीं है। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसान अपनी बात रखना चाहते थे। साल भर किसानों की बात सुनी नहीं। कोई आतंकवादी तो है नहीं। 700 किसानों की जान चली गई, उसकी परवाह है ही नहीं किसानों की। तो ये खाद मिल नहीं रहा किसानों को, बिजली मिल नहीं रही, ये सब ध्यान बढ़ाने वाली बात है। वहाँ कहीं 600-700 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए थे। 70,000 की बात की थी, तो ये प्लान भी था कि वहाँ से कैसे निकलें कि सभा नहीं हुई। तो अब तो ये ऐसे ही चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं सुनने वाला है। भोपाल के डेडिकेट कोविड अस्पताल काटजू का मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया औचक निरीक्षण। काटजू अस्पताल में 200 कोविड-19 बिस्तर में, जिसमें से 5 पर मरीज भर्ती हैं। पूरे प्रदेश में हमने जो तैयारियां करनी है हम वहां कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में पूरे प्रदेश में 32,000 बिस्तर कोविड के लिए डेडिकेट किए गए हैं। लगभग 25,000 बिस्तर प्राइवेट सेक्टर के लिए डेडिकेट किए गए हैं, जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 55 से 56,000 बिस्तर कोरोना के लिए रिजर्व किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ा 60 से 65,000 तक जाएगा। यह चिंता का विषय है कि रोज़ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कल 594 संक्रमित थे, आज 1033 पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन इसमें सुखद बात यह है कि इसमें से हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। मंत्री सारंग ने लोगों से मास्क और वैक्सीन लगाने की अपील भी की है। आज मैंने हमारा भोपाल का जो हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया है काटजू, उसका दौरा किया। पूरे प्रदेश में हमारे सभी जगह हमें जो तैयारी करनी है वो हमने कर ली है। लगभग 32,000 बिस्तर हमने प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं। लगभग 25,000 प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से लगभग 55 से 56,000 बिस्तर अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोविड के लिए हमने रिजर्व किए हुए हैं। और ये फिगर हमारा लगभग 60 से 65,000 तक जाएगा। हमें ये बात को लेकर जरूर थोड़ा चिंता का विषय है कि रोज केसेस बहुत तेज बढ़ रहे हैं। कल 594 थे, आज 1033 हैं। टोटल मिलाकर 2475 एक्टिव केस हुए हैं। परंतु इसमें एक सुखद बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, पर तो भी हमने पूरी तैयारी की है। हमारा आग्रह यही है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और मास्क लगाकर जरूर अपने आप को सुरक्षित रखें। वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारा 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। जो 60 प्लस के कोमॉर्बिड और जिनको प्रिकॉशन डोज लगना है, 10 तारीख से हम उसकी भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज मैंने यहाँ का दौरा किया। यहाँ पर 200 डेडिकेटेड कोविड के बिस्तर हैं, जिसमें केवल 5 पेशेंट हैं। वो भी उनकी तबीयत ठीक है, केवल प्रिकॉशन, क्योंकि वो कोमॉर्बिड है इसलिए प्रिकॉशनरी उनको यहाँ पर रखा गया है। हम पूरी तरह तैयार हैं।
सहारा इंडिया मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई की गई है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सहारा के मालिक सुबोध राय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सहित अन्य को 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल सहारा कंपनी के फील्ड वर्करों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कई बार शिकायत के बाद भी सहारा कंपनी जमाकर्ताओं का पैसा और उसका ब्याज नहीं कर रही है वापस। आपको बता दें कि सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 250 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। सुब्रत राय के खिलाफ जो है WP लगाई गई है। उस WP में जो है एडवोकेट अंकित मिश्रा, एडवोकेट आशुतोष चतुर्वेदी, एडवोकेट आशीष त्रिपाठी द्वारा 25 मिनट जो है उसमें बहस हुई। उसके बाद जो है विशाल दगड़ सर जो जज है 2 नंबर कोर्ट, उन्होंने नोटिस इशू किया। मेरा नाम एडवोकेट आशीष त्रिपाठी। देखिए, इसमें क्या है कि जो पूरे भारत में आपने सुना होगा कि 150 से 200 FIR लॉन्च हुई हैं सुब्रत राय के खिलाफ और सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ। मामला पूरा ये है कि इन्होंने अलग अलग सोसाइटीज़ बनाई हैं और अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज़ बनाई हैं, जिसमें कि ये लोगों से पैसा लेते हैं और एट द रेट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट उसको रिटर्न करने का वादा करते हैं। अब टिल 2017 एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथली। 2017 से इन्होंने क्या हुआ कि ये डिफ़ॉल्ट मारना इन्होंने चालू कर दिया। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक दमोह का एक छोटा सा ब्लॉक है पथरिया, जहाँ पे करीब 2011 के सेंसस के हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन करीब 21-22 हज़ार थी लोग। वहाँ से इन्होंने 13 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में इकट्ठे किए, मैच्योरिटी हो गई, वापस नहीं किए। काफ़ी लोगों ने FIR लॉन्च की, हर जगह आवेदन दिए, भारत सरकार से संबंध किया, कांटेक्ट किया, राज्य सरकार से कांटेक्ट किया, इनके सुब्रत रॉय, इनके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी से बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। अल्टीमेटली इनके जो एजेंट्स होते हैं, बिकॉज द एजेंट्स दे वर्क ऑन द फील्ड एंड दे आर द अल्टीमेट, दे आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ द फायर। तो यहाँ पर जो पिटिशन लगाई गई है वो 22 फील्ड वर्कर के द्वारा लगाई गई है, जो कि सहारा इंडिया फ्रेंचाइज ऑफिस पथरिया के कार्यकर्ता हैं। और उनका कहना है कि पिछले 3 साल से इन्होंने जो 13 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है वो इनको जनता को वापस किया जाए। ये मेन मामला है। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अंकित मिश्रा है और मेरे साथ एडवोकेट आशुतोष चतुर्वेदी, कलीग है मेरे एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, और अन्य कलीग जो हैं उपस्थित नहीं है, उसमें प्रिया शुक्ला हैं, एडवोकेट पवन रिले, एडवोकेट शशांक पाठक। ये हम लोगों की 6-7 लोगों की टीम है जिसमें काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। भारत की मुकुटपड़ी हैं। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी जनता के मन में रोष भी है, गुस्सा भी है, सभी चिंतित भी हैं, लोग अचंभित भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया है। मैं तो हैरत में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि मैं भी 15 साल से मुख्यमंत्री हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आते थे तो हर पल की चिंता हम करते थे। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी जनता के मन में रोष भी है, गुस्सा भी है, चिंता भी है, लोग अचंभित है। इसके ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री जी की जिंदगी के साथ कल खिलवाड़ किया गया। उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। मैं तो हैरत में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। मैं भी 15 साल से मुख्यमंत्री हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आते थे तो हर पल की चिंता हम करते थे। उनके साथ रहना, आना, जाना,
उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई उंगली उठाता था, मैं अमेरिका गया था तो मुझे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी अंडर अचीवर है। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री है, वो अंडर अचीवर नहीं हो सकते, भारत के गौरव है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो और कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार, डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हेतु कामना के साथ पूजा करने के बाद कहा, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कल कांग्रेस के षड्यंत्र किया। आज पूरे देश में करोड़ों लोग मोदी की दीर्घायु की कामना और उनके विरुद्ध कांग्रेस के षड्यंत्र की विफलता का आभार प्रकट करने के लिए भगवान की शरण में आए हैं। भगवान से लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को सजा दी जाए। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कांग्रेस के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया, आज पूरे देश में करोड़ों लोग माननीय मोदी जी की लंबी आयु की कामना के लिए, षड्यंत्र विफल करने के लिए भगवान की शरण में आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनको भगवान सजा दें और हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस भारत देश को परम वैभव की ओर ले जाने वाले जनप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु हो, इसको लेकर आज सभी जगह पर पूरे देश में जो भगवान शिव जी के मंदिर हैं वहाँ पर हम लोग लंबी आयु की कामना आज पूजन के माध्यम से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब एमपी में भी चलेगा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान। एमपी में महिला कांग्रेस चलाएगी। प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान महिला कांग्रेस 14 जनवरी को एक साथ पूरे प्रदेश में शुरू करेगी। अभियान के माध्यम से महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का किया जाएगा काम। एमपी में 2,58,26,293 है महिला वोटर्स की संख्या। 14 तारीख मकर संक्रांति आई रही है। संक्रांति के दिन महिलाएं संक्रांति मिलन समारोह मनाती हैं, हल्दी कुमकुम करती हैं, तिल्ली गुड़ देती हैं, सभी से अच्छे सौभाग्य की और सबके अच्छे परिवार में सुख समृद्धि रहे ऐसी कामना करती हैं। उस दिन हम चाहते हैं कि संक्रांति के दिन से महिला सशक्तिकरण का भी एक नारा जाए और महिला सशक्तिकरण सिर्फ शब्द नहीं रह जाए, वाकई महिला सशक्त बने। इसलिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी जी का जो कैंपेन चल रहा है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और उसमें जो रहस्य छुपा हुआ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इसका मतलब है भाजपा वालों को बोलो तो वो पता नहीं बहुत पुराने मुद्दे कहीं के निकाल रहे हैं। तो हमारा कहना है लड़कियों लड़ सकती हूँ, ये सशक्त हों, शिक्षित हों, जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों और उसकी लड़ाई लड़ सकें, अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ, अपने परिवार को शिक्षित कर पाएँ। ऐसी महिला होगी वो सशक्त महिला होगी और तब हम बोल पाएंगे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अभी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सवाल खड़े करना, महिलाओं को खड़े करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। महिलाओं का वोट बैंक वो समझते हैं। यदि ऐसा था तो आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पे क्यों है महिला अत्याचार पे? बच्चों के कुपोषण में नंबर 1 क्यों है? साइबर क्राइम में नंबर 1 क्यों है ना? अब अभी जो स्थितियां चल रही हैं उस स्थिति में भाजपा सिर्फ वोट लेने का चाहत करती है, परंतु जो महिला कांग्रेस है वो राजनीति नहीं करती है, वो सेवा गतिविधि करती है, कार्यनीति करती है। यदि महिला सशक्तिकरण वाकई 50% दिलवाया किसी ने तो वो राजीव गांधी जी थे, कांग्रेस के थे वो। तो इन्होंने क्या दिया महिलाओं को, आप बता दें। तो हम वाकई रूप से महिलाओं को सशक्त करेंगे, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करेंगे। ये अभियान
अभियान हमारा 14 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हर जिले में प्रारंभ होने जा रहे हैं। धन्यवाद। अभियान को गांव-गांव जमीन तक के हम लोग सेक्टर स्तर तक पहुंचा दें। उसको पहले हमारी महिलाओं को हर महिला को पता होना चाहिए कि इस कानून लड़कियों लड़ सकते हैं उसका मतलब क्या है, और हर महिला को अपने कानून पता होना चाहिए, कुछ धाराएं पता होना चाहिए। महिलाओं की मदद करना है तो वो फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। हर के पर्स में हम लोग बनवा के वो डालेंगे भी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।